सो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके। तो गाइस ऑन डिमांड हम काफी दिनों बाद आज इस चैनल पे एक लैपटॉप का रिव्यू करने वाले हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये वाले लैपटॉप को। वो है Asus VivoBook Flip 14। इस वाले पर्टिकुलर लैपटॉप को मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इस वीडियो में कि कैसे है ये लैपटॉप, क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस लैपटॉप की मेन चीज की, तो अगर आप ऐसा लैपटॉप चाहते हो जो कि टैबलेट भी हो, अच्छी परफॉर्मेंस हो, स्क्रीन की डिस्प्ले की परफॉर्मेंस अच्छी हो और फ्लिप जैसे इसका नाम है, तो आप इसे फ्लिप करके एज अ टैबलेट की तरह यूज कर सकते हो। और ये वाले पर्टिकुलर लैपटॉप एक शानदार AI पावर्ड परफॉर्मेंस आपको दे देगा। और इस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो मॉडल है जिसमें मैंने बताया VivoBook 14 Flip, एंड ये जो लैपटॉप है ये OLED स्क्रीन के साथ आता है और इसका जो प्राइस है 90,000 के आसपास है इसका अल्ट्रा 5 वेरिएंट। और जो हमारे पास है ये है अल्ट्रा 7 वेरिएंट जो कि अल्ट्रा प्रोसेसर है एंड ये है अराउंड 1,06,000 के आसपास। तो देखते हैं क्या ये लैपटॉप एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो जैसा इसका नाम है फ्लिप, ये लैपटॉप 360 डिग्री हिंज के साथ आता है। 4 यूजेज मोड है इसके अंदर, लैपटॉप, टैबलेट, टेंट एंड स्टैंड। तो अकॉर्डिंगली आप इसे अपने यूज कर सकते हो। वेट इसका काफी कम है, 1.5 kg का वेट है, तो काफी लाइट वेट है ये एंड 16.9 mm इसकी थिकनेस है, तो वो भी सही है। बाकी इसके अंदर आपको यूएस मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है, तो अगर गिर जाए कुछ होता है तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। अगेन डिजाइन इसका मिनिमल है, स्लीक है, 360 डिग्री हिंज आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे इसके अंदर। तो अगेन अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो या फिर नेटफ्लिक्स और वीडियोस देखनी हो तो वहां पर आप डिफरेंट इसके मोड्स यूजेज स्टाइलिस यूज कर सकते हो। बाकी स्टाइलिस के साथ ये आता है, टच स्क्रीन भी है ये लैपटॉप, तो अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हो। ना जो मेन बात करते हैं इसके OLED डिस्प्ले की, 14 इंच की OLED टच स्क्रीन आपको इसमें मिल रही है। OLED की वजह से इसके कलर्स पंची हैं, ब्लैक्स डीप हैं और HDR कंटेंटिंग में तो बहुत ही मजा आता है इसके अंदर। बाकी अगेन आई स्ट्रेन भी कम होता है एंड ओवरऑल जो मुझे परफॉर्मेंस लगी इस OLED डिस्प्ले की वो बहुत सही लगी। एंड स्क्रीन के बाद अगर हम पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास साइड में HDMI पोर्ट है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल रहा है आपको, Type-C पोर्ट फॉर चार्जिंग मिल रहा है, हेडफोन जैक है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आपको इसमें मिल रहा है। बाकी इस साइड हमारे पास एक रेगुलर USB पोर्ट है। नीचे की साइड हमारे पास यहाँ पर एयर वेंट्स हैं, तो एयर वेंट्स आपको यहाँ पर 2 जगह मिल रहे हैं। एज ये लैपटॉप आप डिफरेंट मोड में यूज कर सकते हो, तो अगर आप इसे टैबलेट मोड में यूज करोगे तो वहां पर भी आपको एयर वेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे एंड बैक साइड में एयर वेंट्स अगर नॉर्मल लैपटॉप मोड में यूज करोगे तो एयर वेंट्स की कमी इसमें नहीं है। एंड अगेन जितना भी मैंने इस लैपटॉप को यूज किया मुझे एज सच हीटिंग इशू नहीं हुई, चाहे वो नॉर्मल टास्क हो या फिर कोई हाई इंटेंसिव टास्क इसमें करोगे तब भी इसमें एज सच आपको हीट का इशू नहीं होगा। इवन कीबोर्ड में भी आपको हीट का एज सच प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर। एंड अब बात करते हैं इसके मेन हार्डवेयर की, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज का। तो इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, अल्ट्रा 5 एंड अल्ट्रा 7। ये वाला पर्टिकुलर हमारा जो मॉडल है ये अल्ट्रा 7 है। तो जो ग्राफिक्स है इस लैपटॉप में वो है इंटेल आर्क ग्राफिक्स जो कि AI बूस्ट NPU के साथ आता है एंड इसमें कुछ 40 टॉप्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वाली जो चीज है पर्टिकुलरली चाहे प्रोसेसर हो या फिर ग्राफिक्स हो, ये AI को ध्यान में देते हुए इन्होंने रखा गया है। बाकी जो इसमें रैम है वो 16GB LPDDR5X रैम है एंड ये जो रैम है ये सिंगल रैम है, सोल्डर्ड है। और इसमें जो स्टोरेज है वो है 512GB की SSD आपको मिल रही है इसके अंदर एंड विंडोज 11 आपको प्री इंस्टॉल मिल रही है। बेसिकली जो इंटेल का ये लेटेस्ट कोर अल्ट्रा प्रोसेसर है ये मेन चीज इसलिए दी गई है जो कि AI के वर्कलोड को ऑप्टिमाइज कर सके। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए हो या फिर गेमिंग के लिए हो, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एक्चुअल में काफी सही लगी मुझे। एंड इवन दो ये एक फ्लिप लैपटॉप है, यहाँ पर आपके पास डेडिकेटेड डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड नहीं है, इंटेल आर्क ग्राफिक्स है, स्टिल जो परफॉर्मेंस है चाहे वीडियो एडिटिंग हो या फिर गेमिंग हो, इवन फोटोशॉप में भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही मुझे लगी। एंड ओवरऑल इस हार्डवेयर के साथ इस फॉर्म फैक्टर में जो परफॉर्मेंस है ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगी। बाकी कुछ बेंचमार्क स्कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर मैं कुछ बेंचमार्क्स आपको दिखा देता हूँ, चाहे वो गेमिंग के बेंचमार्क हो या फिर नॉर्मल बेंचमार्क हो। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की इस हार्डवेयर के साथ, इस प्रोसेसर के साथ, वो अगेन काफी सही है। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपके पास 70 वॉट आवर कैपेसिटी बैटरी मिल रही है। एंड अगेन ये जो बैटरी है ये बहुत ही सही है। मेरे यूज के हिसाब से जब मैंने इसमें डिफरेंट मोड यूज करे थे, बैटरी पावर मोड यूज करे थे, ऑलमोस्ट 1 दिन का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, बट एक्चुअल में आपको अराउंड 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाना चाहिए मिक्स यूजेज के साथ। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट ही करता है, तो 60% चार्ज ही कर देगा 49 मिनट्स में, जो कि अगेन काफी सही है। और इस पर्टिकुलर लैपटॉप की जो बैटरी बैकअप है वो अगेन काफी सही है। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड का जो की ट्रैवल है डिसेंट है। यहाँ पर आपके पास जो टच पैड मिल रहा है, प्रिसीजन टच पैड मिल रहा है, काफी सारे मोड्स इसमें जेस्चर्स है जो कि सपोर्ट करता है। जो वेबकैम है ये विंडोज हेलो सपोर्ट करता है, तो आपके पास यहाँ पर IR कैम है। और यहाँ पर जो वेबकैम के ऊपर आपके पास एक प्रिवेसी गार्ड भी है जिसे आप ऑन कर सकते हो। ओवरऑल जो वेबकैम की परफॉर्मेंस है HD वेबकैम आपको मिल रहा है। स्पीकर्स इस लैपटॉप के लाउड हैं, बेसी नहीं कहूंगा मैं, बट क्लैरिटी अच्छी मुझे लगी। ओवरऑल जो टाइपिंग में जो कंफर्टेबल है, वेबकैम में जो प्राइवेसी शटर दिया गया है वो सारा एक प्लस पॉइंट है ना। वेबकैम, कीबोर्ड एंड टच पैड के बाद अगर हम बात करें इस लैपटॉप के स्टाइलस की, तो ये जो पर्टिकुलर स्टाइलस है ये Asus Pen 2.2, तो अगर आप ड्राइंग, डिजाइनिंग या फिर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो वहां पर आपको एज सच कोई इशू नहीं होगा। डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स ये ले सकता है, 4096
1.6 प्रेशर पॉइंट टू प्रिसाइज। तो अगर आप इसको प्रेशर से स्टाइलिश यूज करोगे तो उसका जो स्ट्रोक आएगा वो डिफरेंट आएगा, अगर हल्के हाथ से करोगे तो स्ट्रोक अलग आएगा। तो स्टाइलिश का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो नोट राइटिंग के लिए या डिजाइनिंग के लिए या फिर अगेन स्केचिंग के लिए, तो वहां पर ये मुझे सही लगा। और जो टच स्क्रीन है इस लैपटॉप की वो भी अगेन काफी अच्छे से काम कर रही है। बाकी 60 हर्ट्ज का ये लैपटॉप है, अगर इसमें और डिस्प्ले अच्छी होती, 90 हर्ट्ज होती या कोई और होती, तो और ज्यादा परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप मुझे लगता। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इस लैपटॉप में जो USB-C पोर्ट है उससे आप इसको डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो। चार्जिंग आप दोनों Type-C पोर्ट से कर सकते हो। Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है। तो अगेन ब्लेजिंग फास्ट इंटरनेट, आजकल जो Wi-Fi 7 वाले राउटर आ रहे हैं तो वो भी इससे कंपैटिबल होंगे। नाउ AI की अगर हम बात करें इस लैपटॉप की, तो ये जो लैपटॉप है ये Copilot प्लस PC है। तो यहाँ पर आपके पास विंडोज का जो न्यू फीचर है Copilot, वो आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने इसे यूज किया है, वहां पर मैंने इसको देखा कि एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है AI की, चाहे उससे आप इमेज जनरेट कराओ या फिर नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन करो, तो वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगेन ये जो Copilot प्लस PC है, यहाँ पर आपको काफी सारे AI फीचर्स मिल जाएंगे, यानी पावरफुल हार्डवेयर के साथ AI फीचर्स के साथ ये लैपटॉप मुझे लगता है काफी सही है। बाकी अगर इसकी कुछ कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जो मेन मुझे चीज लगी कि यहाँ पर आपके पास जो डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज ही है, थोड़ा और ज्यादा होता तो बेटर होता। एंड यहाँ पर आपके पास जो ग्राफिक्स है वो इंटेल आर्क ग्राफिक्स है, डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड नहीं है। अगर कोई डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड होता तो आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ओवरऑल अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो वहां पर ये ठीक है, बट हैवी गेमर्स के लिए नहीं है। तो मेनली जो लैपटॉप है गेमिंग के अलावा इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मोड्स ऐसे यूज करने के लिए, टैबलेट हो गया, स्टैंड मोड हो गया या फिर नॉर्मल लैपटॉप मोड हो गया, तो अगेन कर सकते हो। बाकी जिसका प्राइस है स्लाइटली थोड़ा मुझे लगता है प्रीमियम है, 1 लाख के आसपास इसका जो प्राइस है थोड़ा सा मुझे प्रीमियम लगा। थोड़ा सा और 10-20 हजार रुपए कम होता तो ये और वैल्यू फॉर मनी डील होती। तो ओवरऑल अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो कि लाइट वेट हो, फीचर पैक्ड हो और फ्लेक्सिबल आपको एक्सपीरियंस दे दे, तो Asus VivoBook 14 Flip OLED लैपटॉप एक अच्छा लैपटॉप है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली अगर आप डिजाइनर हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, तो उनके लिए तो लैपटॉप बहुत सही है। तो कैसा लगा आपको लैपटॉप मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा देना और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।